नमस्कार। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास का दोहराना, ये बात आपने कई बार सुनी होगी। कुछ ऐसा ही हुआ था एयर इंडिया के दो प्लेन्स को लेकर, जब वो फ्रांस में एक ही इलाके में जाकर टकरा गए थे। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित जिन दो हादसों की कहानी आपको सुनाऊंगा, उनमें से एक प्लेन था भारत का पहला इंटरनेशनली फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और दूसरा था वो जिसमें सवार थे फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम डॉक्टर होमी जे भाभा। लॉकहीड कंपनी का L749A एयरक्राफ्ट इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट था जिसने एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में उड़ान भरी थी। दिन था 8 जून 1948 और लोकेशन थी लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट। इस प्लेन का कोड नेम था एयर इंडिया 245 और इसको उस समय के ट्रेंड के हिसाब से एक स्पेशल नाम दिया गया था, मालाबार प्रिंसेस। 2.5 साल तक मालाबार प्रिंसेस ने कई फ्लाइट्स पूरी करी जो इजिप्ट की राजधानी कायरो और स्विट्जरलैंड के शहर जनीवा में स्टॉपओवर्स करके लंदन पहुंचती थी। 3 नवंबर 1950 को भी अपने रूटीन के तहत 40 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ। प्लेन को फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर एल्प्स पहाड़ियों के सबसे ऊंचे शिखर समूह मॉन्ट ब्लांक के ऊपर से निकलना होता था, लेकिन उस दिन वो अचानक सुबह 11:15 बजे के करीब 4700 मीटर लंबी मॉन्ट ब्लांक की पहाड़ियों से ही जा टकराया। मौसम इतना खराब था कि 2 दिनों तक कोई भी किसी तरह की मदद के लिए नहीं पहुंच पाया। जब तक रेस्क्यू टीम्स वहां पहुंची तब तक सभी 48 पैसेंजर्स की मौत हो चुकी थी। कुछ भी ठोस सबूत ना मिलने के कारण वो क्रैश आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 16 साल बीते, दुनिया भर के प्लेन्स अब भी उस जगह से आराम से गुजर रहे थे। एयर इंडिया की तरफ से अब एयर इंडिया नंबर 101 जो बोइंग 707 था, वो अब उस रूट से जाया करता था। उस प्लेन को भी एक स्पेशल नाम दिया गया था जो था कंचनजंगा। 1950 के उस प्लेन और इस प्लेन के रूट में थोड़ा सा फर्क था। जहां 1950 का प्लेन कायरो होके जाया करता था जिनीवा, वहां यही प्लेन अब लेबनान की राजधानी बेरट होकर जिनीवा जाता था। बेरट से ही 24 जनवरी 1966 को वो प्लेन जिनीवा के लिए रवाना हुआ। उस प्लेन में 106 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स थे, पर वो प्लेन भी 1950 के मालाबार प्रिंसेस की तरह मॉन्ट ब्लांक की ही पहाड़ी से जाकर टकरा गया और उसके सारे यात्री मारे गए। उन यात्रियों में थे फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम डॉक्टर होमी जे भाभा। इन्वेस्टिगेशंस हुई और उनमें यह कहा गया कि बेरट से ही एक खराब रेडियो उपकरण लेकर एयर इंडिया का ये प्लेन जिनीवा के लिए निकला था। कई बातें हुई, कई तथ्य सामने आए, पर कुछ ठोस नहीं निकला। जिस प्लेन में एक ऐसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट सवार थे जो दुनिया को खटकते थे, क्या वो सिर्फ एक हादसा था या उसके पीछे कुछ और बात थी? डॉक्टर भाभा भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खड़ा कर रहे थे। अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया जैसा अनइम्पोर्टेंट देश भी इतनी नई टेक्नोलॉजी में उसका मुकाबला करे। कई जर्नलिस्ट्स और रिसर्चर्स ने इसीलिए यह दावा किया था कि यूएसए की खुफिया एजेंसी CIA ने उस प्लेन में बॉम्ब रखा था जो फटा और प्लेन ध्वस्त हो गया। उनका यह भी कहना है कि असल में प्लेन का मलबा कई किलोमीटर दूर तक गिरा और एक पहाड़ से टकराने वाले जहाज के टुकड़े कई किलोमीटर तक नहीं फैलते। इन्हीं सभी बातों को लेकर उस हादसे का रहस्य आज भी बरकरार है। लगभग 50 साल बाद 2013 में एक पर्वतारोही को इन्हीं दोनों प्लेन्स में से निकले 1,25,00,000 रुपए के हीरे जवाहरात मिले। उसने ईमानदारी से सारा खजाना सरकार के हवाले कर दिया। सब चीज की छानबीन हुई और उसकी ईमानदारी को देखते हुए दिसंबर 2021 को यह फैसला किया गया कि उस खजाने का आधा हिस्सा उसको इनाम के तौर पर दिया जाएगा। और फिर 2019 में दोनों क्रैशेस में मारे गए 165 यात्रियों की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉन्ट ब्लांक के नीचे बसे एक गांव में एक स्मारक की स्थापना करवाई।
मालाबार प्रिंसेस के उस हादसे पर एक फिल्म भी बनी जिसकी मुख्य भूमिका में थे ऑस्कर विनिंग एक्टर स्पेंसर ट्रेसी। कई सालों तक उन दोनों प्लेन्स के मलबे से कई चिट्ठियां और दस्तावेज मिलते गए। उनमें से एक पार्सल तो 9 किलो भारी था, जिस पे लिखा था कि वो भारतीय विदेश मंत्रालय से लंदन ले जाया जा रहा है। उस दस्तावेज को भी 2012 में भारत को सौंपा गया। वो दो प्लेन्स की कंट्रोवर्सी आज भी जीवित है। जिस तरह से भारतीय ओलंपिक इतिहास के पहले 2 मेडल्स की कंट्रोवर्सी। जी हाँ, भारतीय इतिहास के पहले 2 ओलंपिक मेडल्स इतने कंट्रोवर्शियल थे कि उनको भारतीय ओलंपिक इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल मेडल्स माने जाते हैं। क्या था उन मेडल्स के पीछे का इतिहास, उनको मैं हमारे अगले एपिसोड में इंडिया नाउ एंड हाउ में जल्द ही बताऊंगा। अगर आप भी उस वीडियो को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप भी कोई ऐसी कहानी को जानते हैं जो भले ही आज पॉपुलर नहीं है, लेकिन उसने कभी ना कभी इतिहास में नाम ज़रूर बनाया था, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आप हमें उसके बारे में हमारे ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। मैं आप ही के नाम से उस कहानी को हमारे एक एपिसोड में ज़रूर सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लौट कर आता हूँ आपके पास।